अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज में पोजेशन वर्ड्स शोइंग पोजेशन करेंगे। तो पोजेशन का मानी होता है वो अल्फाज जिनके इस्तेमाल करने से हमें किसी चीज़ की मलकियत या ताल्लुक ज़ाहिर आता हो। यानी हम जब इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि ये किस चीज़ की मलकियत है। चलें आए हम आगे मिसालों से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये एक लड़का है और ये उसकी किताब है, तो वो कह रहा है ये मेरी किताब है, ठीक है? तो वो कैसे बताएगा कि इंग्लिश में कि ये मेरी किताब है? तो मेरी के लिए इंग्लिश में माई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वो कहेगा दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब आप आगे चलें, तो ये है एक बच्चा जो है वो कह रहा है कि ये पेन तुम्हारा है क्योंकि बच्ची ने पकड़ा हुआ है। तो तुम्हारा या तुम्हारी के लिए इंग्लिश में योर का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो वो कहेगा दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारा कलम है, ठीक है? इसी तरह आप ये बैग देख रहे हैं, तो ये बैग इस लड़के की मलकियत है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हिज, ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। लड़के के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हिज इस्तेमाल होता है। अगर यही बैग जो है वो एक लड़की की मलकियत हो तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हर। ये उस लड़की या औरत का बैग है, दिस इज हर बैग, ठीक है? और अब ये जो है ये एक घर है, ये इस फैमिली का घर है। तो ये कह रही हैं ये हमारा घर है। तो इसके लिए कौन-सा वर्ड इस्तेमाल होगा? इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा आवर। दिस इज़ आवर हाउस। ये अपने घर के बाहर फैमिली बैठी है और ये कह रही है दिस इज़ आवर हाउस। अब आप देखें कि इस फैमिली ने ये नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं ये नई गाड़ी इनकी है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा देयर कार इज़ न्यू, उनकी गाड़ी नई है। तो आवर हमारी अगर हम खुद इस्तेमाल करें और देयर अगर हम कोई और कहे कि ये उनकी गाड़ी है। तो अब आप मुझे बताएँ कि ये सारे ड्रेसेस एक लड़की है जिसका नाम सना है। तो ये सना की ड्रेसिंग है, तो ये क्या हम इसके लिए पोज़ेशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे? दीज़ आर हर ड्रेसेस, ये उसके लिबास हैं। अब आप ये देखें कि ये जो बॉल है इस लड़के का, ये खेल रहा है तो हम कहेंगे दिस इज़ हिज़ बॉल। इसी तरह ये एक फैमिली है, ठीक है? अब इस फैमिली का एक घर है, तो दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। अब आप देखें कि ये बिल्ली है, ये बिल्ली जो है ये सना की बिल्ली है, तो ये क्या लगेगा इधर? दिस इज हर कैट, ये उसकी बिल्ली है। इसी तरह ये एक डॉक्टर साहब हैं। आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर साहब मरीजों को देखने के लिए उनका एक क्लिनिक है। तो अब दिस इज हिज क्लिनिक। तो आज हमने सीखा कि पोजेशन वर्ड्स क्या होते हैं? माई, योर्स, आवर्स, हिज, हर। तो आप ये हमें बताते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ की मलकियत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।